हेलो गाइस। आज हम देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट और यूएसए गवर्नमेंट सिस्टम में क्या-क्या सिमिलैरिटीज है और क्या-क्या डिफरेंस है। हालांकि आप लोगों को पता ही होगा, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और अमेरिका जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। ऑल दो दोनों ही डेमोक्रेसी हैं, लेकिन दोनों में ही कुछ-कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन बहुत कुछ डिफरेंस है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। दोनों में ही दो ही मेजर पार्टीज हैं इंडिया में, आपको पता ही होगा, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है। यूएसए में ही वैसे ही एक रिपब्लिकन पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हेड ऑफ स्टेट देखते हैं। इंडिया हेड ऑफ स्टेट, एक होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट और दूसरे होते हैं हेड ऑफ स्टेट। इंडिया में क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, और हेड ऑफ स्टेट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। इंडिया में क्या होता है, जो सिटीजन है वो डायरेक्टली वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में भेजते हैं, और जिनकी पार्टी सबसे ज्यादा वोट लाती है वही गवर्नमेंट बनाती है और वही रूल करती है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। और जो पार्टी का लीडर, जो हेड रहता है, वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। यूएसए में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही उनके प्रेसिडेंट ही होते हैं। वहाँ के सिटीजन एक मेंबर चुनते हैं वोट के द्वारा, और वो मेंबर फिर जाके वोट देता है जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहते हैं। और यूएसए प्रेसिडेंट का टेन्योर 4 साल ही रहता है। देखते हैं कैबिनेट। इंडिया में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर अपने मंत्रालय में मंत्री रखते हैं, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, जितने भी हैं, वो क्या होते हैं, उनके पार्टी से जो चुन के आते हैं लोकसभा में, उन्हीं से ही वो लेते हैं, उन्हीं मेंबर को ही वो बना सकते हैं। और अगर उनकी गठबंधन की सरकार है, जो गठबंधन से चुने हुए लोग आते हैं, वहां से भी वो ले सकते हैं। और वहीं पे यूएसए में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं कैबिनेट मेंबर को, और फिर वो सेनेट में भेजते हैं कॉन्फर्मेशन के लिए। उनके जो कैबिनेट मेंबर जो नॉमिनेट किए हुए होते हैं, वो कांग्रेस मेंबर हो या ना हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस है। लोकसभा में वही लोग जाते हैं जो कि इलेक्शन के थ्रू जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, और वहां पे 545 सीट्स होते हैं। राज्यसभा में क्या होता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से जाते हैं, जो कि स्टेट असेंबली से चुन के जाते हैं। उनकी संख्या होती है 245। यूएसए में क्या होता है, हमारे जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट है, वहां पे उनको पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। एक होता है वहां का सेनेट और दो होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, या फिर हाउस बोलते हैं। और सेनेट उनका अपर हाउस है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो लोअर हाउस है। जैसे कि इंडिया में लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है। लेजिस्लेशन अथॉरिटी, इंडिया में क्या है, उतना स्ट्रिक्टली पावर को सेपरेट नहीं किया गया है। को पार्लियामेंट में पहले बिल लाना पड़ता है, फिर दोनों ही हाउस से वो पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तभी जाके वो लॉ बनता है। अगर प्रेसिडेंट उसको साइन ना करे, वो वापिस भी भेज सकते हैं पार्लियामेंट में कि देख लो क्या है, फिर से इसको कंसिडर करो और फिर भेजो। और अगर वो दूसरी बार भेजते हैं, तो वो सही हो ना हो उनके हिसाब से, लेकिन उनको साइन करना पड़ेगा, उसको लॉ बनाना ही पड़ेगा। और हमारे सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो अगर कोई भी लॉ हमारे बेसिक राइट के खिलाफ जाते हैं, तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। और यूएसए में क्या है, उनके पास क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में। अगर कोई भी लॉ पास होता है कांग्रेस में, वो वीटो हो सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। वीटो मतलब रद्द किया जा सकता है। उनके प्रेसिडेंट भी इंडिया की ही तरह दूसरी बार कंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं कांग्रेस में। अगर वो खुद चाहे तो एक लॉ खुद से ही बना सकते हैं, बाईपास करके उनके कांग्रेस को। हाउएवर, अगर कोई लॉ वीटो हो चुका है प्रेसिडेंट के द्वारा और कांग्रेस चाहे, तो उसको दोनों ही हाउस में 2/3 मेजोरिटी लाके उसको फिर से रिस्टोर किया जा सकता है। फेडरलिज्म, इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो प्योर फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म नहीं है, उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कंट्री ना ही प्योरली फेडरल है और ना ही प्योरली यूनिटरी है। और हमारा कंट्री फेडरल तो है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस के साथ। अगर हमारे यहाँ के स्टेट अगर चाहे तो वो अलग नहीं हो सकते इंडिया से। और यूएसए क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ फेडरल सिस्टम है। उनके हर स्टेट में उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, और वहाँ का पावर उनके स्टेट और सेंटर दोनों में ही डिवाइडेड रहता है। अगर उनका कोई भी स्टेट चाहे, हाँ भैया मैं यूएसए में नहीं रहूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, तो वो जा सकता है। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं हो सकता कुछ भी। तो आप लोगों ने देख लिया क्या क्या डिफरेंस और सिमिलैरिटीज हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।